बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं SSB 92 पर सोसाइटी टॉक। मैं आपका मेज़बान मलिक अमजद सईद तहीन, और आज जो हमारे साथ प्रोग्राम के शुरका हैं वो एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, आज हमने उनको दावत दी है जिनका ताल्लुक़ तो पीपल्स पार्टी से है। ये वो पीपल्स पार्टी का सरमाया है जो भुट्टो साहब के साथ इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, और एक वक्त ये था कि इन्होंने हर जलसे में इनका वजूद जो है एक लाजमी जुज़्व होता था। भुट्टो साहब के जलसे हों या बेनज़ीर साहिबा के जलसे हों, पीपल्स पार्टी के जलसे पंजाब में इनके बगैर अधूरे होते थे। मज़ीद तारुफ़ में आगे कराऊँगा। इनके साथ हमारे मोहतरम दोस्त और सीनियर एंकर जनाब सैयद सफदर अली बुखारी साहब तशरीफ़ रखते हैं। बुखारी साहब, आपको और साबिर पिया साहब आपको दिल की गहराई से वेलकम करते हैं। नाज़रीन, साबिर पिया साहब का मैं थोड़ा सा मज़ीद तारुफ़ करा दूँ। साबिर पिया साहब वो एक खूबसूरत आवाज़ थी जो जब जलसे में गूंजती थी तो पूरी जलसा गाह, पूरा मजमा जो वहाँ खड़ा होता था वो इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर वो स्टेज से गाए हुए इनके गीत और नज़में जो हैं वो दोहराते थे। साबिर पिया साहब का ये कमाल था कि इन्होंने पंजाबी लोक शायरी के ज़रिए एक लोक फ़नकार की आवाज़ में वो इतने खूबसूरत गीत और नज़में गाई हैं कि वो आज तक भी जो है वो लोगों के दिलों में याद ताज़ा है। आज हम अपने नौजवानों को ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के हैं उनको और जो दीगर हमारे नाजरीन हैं उनको हम ये वो दोबारा से सुनाना चाहते हैं कि कितनी खूबसूरत वो शायरी थी और कितने खूबसूरत गायकी के अंदाज़। और इसमें एक और ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि इन्होंने वो जो गीत गाए हैं इन्होंने किसी म्यूज़िक के बगैर गाए हैं, और एक माचिस की डिबिया को बतौर म्यूज़िक इन्होंने इस्तेमाल किया है। वो अभी जब आप इनकी आवाज़ और इनका अंदाज़ देखेंगे तो आप भी इंशाअल्लाह इनके साथ ही जो है ना वो उसी तरह से झूम रहे होंगे। और ये आपको मज़ीद जो है अपनी बातें ये साबिर पिया साहब खुद ही बताएंगे कि इनका भुट्टो साहब से कैसे इश्क हुआ, पीपल्स पार्टी कैसे ज्वाइन की, और इन्होंने ये गीत और ये नज़में कहाँ से ली, कैसे गाई। ये सारा अहवाल हम पूछते हैं साबिर पिया साहब से। साबिर पिया साहब, ये हमारे नाजरीन को बताएं कि आपका भुट्टो साहब से कैसे इश्क हो गया और ये कैसे आप फिर ये इस तरह गुलकारी के मैदान में आ गए। असल हम तो बच्चे थे, इतना शौक नहीं था। हमारे बुज़ुर्ग थे पीपल्स पार्टी में, अच्छा, जो कि शाना बशाना भुट्टो साहब के साथ बाफरोज़ अंसारी जी जी, और उनके साथ हमारे बुज़ुर्ग मियां अब्दुल रशीद अंसारी, माशाल्लाह, राना नेक मोहम्मद ज़ाहिर साहब, ठीक है, ये सारे। मैं इनमें छोटा था, बच्चा था, तो नात वगैरह में हजूर की सिफ्त सुनाई वो माशाल्लाह। तो उसके बाद इलेक्शन आ गया। भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा मुल्तान में। बाफरोज़ अंसारी नाराज़ हो गए, वो पार्टी से अलहदा हो गए। सही। मौलाना बशानी थे इधर, उनके साथ इलेक्शन लड़ा, भुट्टो साहब जीत गए। मगर ज़हनी तौर पे अंदर से कुछ लोग बिरादरी के हमारे जी जी वाकई भुट्टो से नाराज़ होकर चले गए। मगर मैं गो बच्चा ही था। सही। मगर मगर मेरे दिल में शौक जो था ना, मुझे भुट्टो प्यारा लगता था, भुट्टो की बात अच्छी लगती थी, भुट्टो कोई सच्चा मैं मानता था। मैंने कहा भी मैं तो नेक मोहम्मद ज़ाहिर को कहा, सबको, मैंने कहा जी वो जाते हैं तो जाए, मैं नहीं। अभी मेरा वोट भी नहीं बना था, ये भी बात साथ है। अभी बचपन का दौर था, वोट भी आपका नहीं बना। नहीं, वैसे ही मतलब दरियां बिछा रहे हैं, झंडे लेके पानी पिला रहे हैं, लोगों की अपने से बड़ों की खिदमत कर रहे हैं। सही। ये हमारा मतलब उस वक्त जोश जज्बा था। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद भुट्टो साहब जीत गए। मेरा तो और भी दिल बड़ा हो गया। सही। मेरा उन पर हैवी हो गया। अपने बुजुर्गों पे भी बड़े जो थे, मेरे अपने घर वाले साथी जो थे, उनको ये मिल गए थे मौलाना के साथ, पूरी खजूरें उठा के ये ले गए जलसे में, बाहर से जंगल से ले आए। मैंने कहा जो मर्जी ले आए उठा के, तलवार है। अच्छा। तलवार मैंने ना लकड़ी की, अच्छा, दियार की लकड़ी होती है, पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार होता था। अच्छा। तो मैंने तलवार बहुत बड़ी बनाई हुई थी, वो उठा के डांस कर रहा था, नारे मारे जी। अच्छा। भुट्टो, हाँ जी। तो ऐसे बस वक्त गुजरता रहा और गुजर रहा, इंशाल्लाह वहीं खड़े हैं जानते हैं। सही। हाँ। पिया साहब, आपने अभी बताया कि आप बहुत छोटे थे
और वोट भी आपका दर्ज नहीं था, नहीं था। और इतना जोश और जज्बा था भुट्टो के साथ। जी जी। तो आप भुट्टो की ज़िंदगी को देखते हुए या उनके काम को देखते हुए उनके साथ शामिल हुए थे? मगर आपने ये बताया कि हमारे बुज़ुर्ग थे, आप बुज़ुर्गों की वजह से शामिल हुए पीपल्स पार्टी में या आपका अपना शौक था? वैसे तो बुजुर्गों की वजह से ही हुए। तो जब भुट्टो साहब को करीब से देखा था, इधर डॉक्टर बी ए जिगर होता था, मुल्तान का ना एक राउंड लगाया, भुट्टो साहब आए थे, पाक गेट, हरम गेट, ये पूरा चक्कर निकाला ट्रक पे। अच्छा, मुल्तान में? मुल्तान में। तो हम भाग रहे हैं ट्रक के साथ साथ। क्या बात। तो जब हम भाग रहे हैं तो भुट्टो बहुत प्यारा, और जो बात करता था यकीन करो ऐसे मालूम होता है सच बोल रहा है, ऐसे ही होगा लोग, क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे पार्टीशन से उधर पाकिस्तान आए हुए, और उनकी बातें सुननी, जहन पे असर होता था जी, गुर्बत है, चीज़ें महंगी जैसे आजकल है, तो ये सच्चा आदमी मालूम होता था बचपन में, ये पाकिस्तान का कुछ करेगा। ये तो आपका शौक था। हाँ जी। आपने उनको पसंद किया, उनकी शख्सियत इस किस्म की थी। हाँ जी। जादू था उनकी शख्सियत में, हाँ इसमें जी। कोई शक नहीं। मगर उन्होंने भी आपको अहमियत दी या नहीं? उन्होंने ये भी शौर नहीं था कि मुझे भुट्टो देख भी रहा है या नहीं। क्या बात है, यानी वो सच्चा प्यार जो है ना, वो महबूब से तलब कुछ नहीं है, मैं झूठ सिर्फ मारूं, महबूब से इश्क है। यहाँ तक के एक दफ़ा ऐसा भी चांस हुआ कि मैंने ना कमीज उतार के यहाँ बांध ली, अच्छा। और ट्रक के आगे एक सीन देख रहा, तलवार पकड़ी हुई है, और मैं गा रहा हूँ मैडम नूरजहां का गाना, तेरी खातिर जल रहे हैं कब से परवाने, प्यार क्या है क्या बताएं तुझको दीवाने। भुट्टो मुझे देख रहा है। अच्छा, सही। तो मैं खुश था कि ये मुझे देख रहा है। जुनून था। जुनून था। जुनून था। अच्छा पिया साहब, आपने जो उस वक्त ये, जैसे अभी आपने मैडम नूरजहां का गाना गाया है, तो आपने स्टेज पर जितने भी ये गाने, गीत, नज़में गाई हैं, ये सारे किसी न किसी मतलब है कि पंजाबी लोग अपना गुलकारों से मुतासिर होकर आपने गाए हैं, उन्हीं की धुन पे? जी वो ऐसे ना, आपको बताया मैंने, हमारे बुजुर्ग थे, उनकी 14 नंबर चुंगी अड्डा था, रेहड़ी अड्डा, इधर उनकी दुकान होती थी, और असल वर्कर थे भुट्टो के। उन्होंने मुझे अपनी दुकान में बिठा लिया, कहने लगा यार तू इतना अच्छा गाता है, आप ऐसे ना करें, ये देखो ये चीज़ को गाओ। मैंने कहा अच्छा जी। तो एक गीत फैसलाबाद के थे, सादक इकबाल, उन्होंने गाया था, बहुता प्यार ना करें तो रुल जाएगा। जी। तो नेक मोहम्मद साहब ने ये मुझे दिया ना कि वेखी हौसला न टावी भुट्टो फिर आवेगा। मैंने कहा इसको मैं अभी एक तर्ज है पंजाबी गीत में गाता हूँ, मैं उसके ऊपर इसको मैं गा देता हूँ आपको। सही। मैंने उसको उधर सुनाया, उसने उसी टाइम इसको पास कर दिया। चलो आज रात को एम ए गुहीर के पास हम बैठते थे, वो ये जो इसका है ना सलाउद्दीन डोगर का डेरा, इधर वो खोखर, क्या खोखर हाउस, वो अल्ताफ खोखर साहब, अल्ताफ खोखर साहब बुजुर्ग जी, वो भी उनका भी जवाब नहीं। वो बहुत उधर एम ए गुहीर सारे आगे, उधर मुझे ले गया, ने कोई पिया पिया नहीं उस वक्त कोई कहता ना ना, कहता सुनाओ। मैंने उधर सुना दिया, यही देखिए हौसला में टावी भुट्टो फिर आएगा। तो पहले मैंने वो सुनाता था, चंडा मेरा तीन रंग दा चंद तारा खास। हाँ, अच्छा, वो बहुत प्यारा आप सुनाते हैं, तो हमारे नाजरीन को भी सुनाए ना जरा, वो झंडे का जो तारुफ आपने किया था, ताकि वो इससे उनको भी अंदाजा हो आपके इश्क का। जिन्नू यार कहिए यारी ला के पिछे नू हटिए ना, सिर ते पंड जे प्रेम दी चुक लइए, पार लगे ते उस नू सटिए ना, जे कर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा ले लिए
पासा वटीए क्या बात है। झंडा मेरा तीन रंग दा, झंडा मेरा तीन रंग दा, चंग तारा खास निशानी है। झंडा मेरा तीन रंग दा, चंग तारा खास निशानी है। सुर्ख से आते सब्ज रंग दा, झंडा लासानी है। झंडा मेरा तीन रंग दा। पहला रंग सियाई राजे मुल्क ते छाई हुई सी। चोर चक्के राशि अफसरा अन्नी पाई हुई सी। भुट्टो साहब ने आके सजो नवा असूल बनाया है। झंडा मेरा तीन रंग दा, चंग तारा खास निशानी है। सुर्ख से आके सब्ज रंग दा, झंडा लासानी है। झंडा मेरा तीन रंग दा। क्या बात है जी, वाह जी वाह, जबरदस्त। मैं शुरू किया उन्होंने उत्थे डेरे ते बैठे हैं। वो कहता झंडा तो असं तेरे को पहले भी सुनिया यार, तू सानू वो सुना जो नवा। मैं कह लो जी वो सुन लो। लो जी वो तुहानू ही सुना ही देना। सुनाओ जी, बिल्कुल सुनाओ। वेखी हौसला ना टावी, भुट्टो फेर आवेगा। वेखी हौसला ना टावी, भुट्टो फेर आवेगा। झंडा चिन्ना रंगा वाला लेके नारा लावेगा। वेखी हौसला ना टावी, भुट्टो फेर आवेगा। एवरी बड़ी दुआ नाज रंगी सारी दुनिया कहलिए। एक जगह भुट्टो एक गरीबी दुआ नाल जंदिए। मैं नहीं कहना सारी दुनिया कहती है। सदका पंज तन देना उतर जाएगा। देखी हौसला न टावी, भुट्टो फेर आवेगा। मेरे कौम अरब वाले याद कर दे। मुझका वर्ग भी ओदे कोलो डर दे। मेरे कौम अरब वाले याद कर दे। अमरीका वर्ग भी ओदे कोलो डर दे। सदका पंज तन देना उतर जाएगा। देखी हौसला न टावी, भुट्टो फेर आवेगा। चंदा चिन्ना रंगा वाला लेके नारा लावेगा। देखी हौसला न टावी, भुट्टो फेर आवेगा। मेरे कौम दी किसे नहीं आवाज डकली। कमली वाले यारो साडी लाज रखनी। मेरे कौम दी किसे नहीं आवाज डकली। कमली वाले यारो साडी लाज रखनी। इते नारा शबीरी भुट्टो फेर लावेगा। देखी हौसला न टावी, भुट्टो फेर आवेगा। भुट्टो
भुट्टो करबला की याद यारो ताजा कीती ज़ादा नहीं जरी कुर्बानी दिती भुट्टो करबला की याद यारो ताजा कीती ज़ादा नहीं जरी कुर्बानी दिती साबर लिखे तेरा नहीं ज़ाया जाएगा देखी हौसला न टावी भुट्टो बोल आवेगा चंदा चिन्ना रंगा वाला लेके नारा जाएगा देखी हौसला न टावी भुट्टो बोल आवेगा भुट्टो बोल आवेगा भुट्टो बोल आवेगा। क्या वाह जी वाह, वाह जी क्या वाह। बात है, जबरदस्त। अच्छा पिया साहब, मलिक साहब एक और बात हाँ। कि ये सिर्फ गाने की हद तक नहीं है, हाँ। ये इनका जुनून भी शो हो रहा है। हाँ, इसकी रूह से ये बात निकल रही दीवानगी है जो है अंदर से, ना, जो है ना ये दीवानगी वो जो जो है जोश जज्बा आज भी ताज़ा है, इस उम्र में भी देखें। मतलब ये मैं ना मतलब ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ फांसी के दफ्तर से चढ़ा लेता ना सही। उस तो बाद बेनज़ीर नाल ये मिसरा में कहता रहा। अच्छा अच्छा पिया साहब, ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ? ये जो चलेगा हाल ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ उदों मैं स्टेजां ते पढ़दा होंदा। ठीक है। उदों मैंने ये तो बड़ी पसंद आई। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? नेक मोहम्मद ज़ाहिर साहब ਰਾਣਾ ਨੇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ और गुलकारी दोनों ने मिलके खूबसूरत तख्लीक की थी है। हाँ जी बेशक अच्छा। कोई शक ते- नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ जी, जी। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਫਿਰ ਦੌਰ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ सही। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ अच्छा। ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ पिया ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ साहब, ਗਏ। पिया साहब जी जी पिया साहब बेनज़ीर ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋ? हाँ मैं पब्लिक को वोट मंगे सी बड़े अच्छे मतलब अंदाजों भी तुम सुनाना। अच्छा मैं एक बात इसमें थोड़ी सी वो इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा इससे पीछे चले जाते हैं। भुट्टो साहब जब जिंदा थे, जी। आपकी कितनी मुलाकातें हुई उनसे? मेरी भुट्टो साहब की एक तो हुई थी जब वो मरी से आए थे ना इक़्तिदार से उतरने के बाद, अच्छा तो मुल्तान में तशरीफ लाए, हमारे घर वाले रोड से वो गुजरे, मंजूराबाद सही। वाले रोड से, तो हमारा दफ्तर था रोड के ऊपर ही। ठीक है। तो हम हार वगैरह नोटों के भी और फूलों के भी लेके हम पूरी बिरादरी सारे सही। रोड पे आगे खड़े थे। मैं अपने दफ्तर के आगे खड़ा था, हमारे बुजुर्ग भी खड़े थे सारे। हम बिरादरी गाड़ी रोक ली। अच्छा गाड़ी सिक्योरिटी रोक- नहीं होती थी उस वक्त? और सिक्योरिटी वालों को पूछा, भुट्टो साहब ने कहा कि आप मेरे वर्कर को नहीं रोक सके। अच्छा गुड। लेट गया ना मैं गाड़ी के आगे। अच्छा आप लेट गए थे गाड़ी के आगे? गाड़ी के आगे मैंने कहा आगे नहीं जाओगे। पप्पी मिट्टी ली, अच्छा। बाहर डाले, अच्छा। गाड़ी रुक गई, दोबारा वापस आए गाड़ियों वाले, अच्छा वो इंतजामिया जो है ना वापस आई मंजूराबाद चौक से वापस आए, आके दोबारा हमें परे हटो जी परे हटो, हमारा काम हो गया था। अच्छा हाँ, मिट्टी भी ले ली। वाह भाई वाह, यानी वो आपकी यादगार मुलाकात है हाँ, पहली। नहीं उसके बाद और फिर नहीं अच्छा। ना दिल भरा, फिर जनाब गाड़ियां लेके पीछे पीछे। अच्छा। मेरे पास मोटरसाइकिल था, मैं भी मोटरसाइकिल पे पीछे अकेला, कोई मेरे साथ नहीं। इधर चले गए, वो जो है ना शुजाबाद रोड, सही है। उधर नवाब रियाज। सादिक हुसैन हाँ, कुरैशी सादिक। का वो है व्हाइट हाउस, जी जी व्हाइट हाउस है। उधर बहुत बहुत बड़े टोए आते हैं। वो टोयों के अंदर से भुट्टो साहब मिट्टी मिट्टी उड़ रही है, ये वो कच्ची जो- सड़क थी उस वक्त सारी उस वक्त। तो मैं भी पीछे जा रहा हूँ। भुट्टो साहब ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था, अच्छा तो उधर चले गए। उधर फिर उन्होंने खिताब किया कोठी के अंदर। हाँ, तो
खिताब उसने किया, हमने कहा कि आप मुल्तान तशरीफ़ लाएं, तो उन्होंने कहा मेरे पीछे बूली कुत्ते लगे हुए, ये उनके लफ्ज़ थे। अच्छा। उस मुझे अभी तक याद है। उनकी इस उंगली पे ना चोट कोई लगी हुई थी, पट्टी बांधी हुई थी, नीला सूट था। तो सादिक हुसैन कुरैशी की कोठी के अंदर जनाब उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा मेरे पीछे बूली कुत्ते लगे हुए, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह मैं मुल्तान ज़रूर तशरीफ़ लाऊंगा और आपके पास आऊँगा। अच्छा पिया साहब, ये बताएं कि जिस कोठी का आप जिक्र कर रहे हैं वाइट हाउस का, इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर ही बैठकर भुट्टो साहब ने एटम बम का प्लान बनाया था और यहीं से पीपल्स पार्टी ने भी जन्म लिया था, इसी जगह से। आप इस बारे में क्या कहते हैं? भाई मेरी मालूमात इतनी, ये बड़े सियासतदान जो हैं वो जानते होंगे, मैं गलत। आप अवामी बंदे हैं, आप सिर्फ इश्क निभा रहे हैं। मैं अपना मोहब्बत, हाँ ये अच्छा। मुझे नहीं बुखारी पता। ये मेरे इल्म में है बुखारी साहब कि ये जो वाइट हाउस है ना, ये बल्कि हमारे खिलाफ रहा है, ये अच्छा। मुझे पता है। यानी ये बड़े लोग जो हैं, जा रहा है कि जा रहा था? नहीं जा रहा था, पहले भी ये साथ नहीं थे। अच्छा, साथ। यानी वो बाद में मिले मकसद थे। ये है कि वो कह रहे हैं कि बड़े लोग जो थे वो भुट्टो साहब के साथ नहीं थे, हम जो अवामी लोग हैं वो उस इश्क वो भी में। अवामी लीडर थे, अवाम में नहीं वो वजीर आला रहे, गवर्नर रहे, वो सब कुछ था, मगर नहीं, मैं भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ। भुट्टो साहब की तो बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो हमला भी किया था भुट्टो पे, अच्छा। रावण ने। आप पुरानी तारीख उठा के देखो, अच्छा। पैर टायर ब्लास्ट किए थे, अच्छा। मुझे याद है अच्छी तरह। हाँ, ये कादरपुर रामा में जी हुआ हाँ। था। हाँ जी, बिल्कुल। इसी वाइट हाउस का सारा कादरपुर रामा प्रोग्राम से था। जब उतरे थे तो वहाँ पर टायर फाड़ तो गए। मैं इसीलिए कहता हूँ ना, मुझे इन चीज़ों में ना अच्छा चलें, हम इन चीज़ों में लाते, वो आप सर कंटिन्यू करें। आप पूछ रहे थे बेनज़ीर साहब हाँ जी, का। मैं बेनज़ीर के हवाले से बात जी कर रहा था। बेनज़ीर के हवाले से ये है कि मैं कोई प्रोग्राम होता था, लाहौर भी जाता, तो उस वक्त बेनज़ीर के साथ ना होता था एक हमारा नज़म सरा मौज़म अली मौज़म, तो वो कहता होता था वो भुट्टो दे नारे बजणगे, भुट्टो दे नारे। जी अच्छा, ये बड़ा मकबूल नज़म था। बड़ी मकबूल हुई थी जी हाँ। उसकी। मेरी कल्ले दी आवाज़ नहीं देंदी आवाज़ खुदाई है, काने सूरा जिधर जाए दिन उत्थे छितर बजणगे, भुट्टो दे नारे बजणगे। ये उस वक्त बल्कि वो दूसरा दफा हो जा अमरीका दिया कुत्तिया, रौला 90 दिनों का नहीं मुक्या, इस किस्म की वो नज़में पढ़ता था। उसका बड़ा नाम था। मैं भी लाहौर गया तो मुझे टाइम नहीं मिला, मेरी इतनी नहीं लाहौर थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक वाला होता था मिराज खालिद, वो हमारे घर में जी हाँ, मिराज खालिद साहब बहुत बड़ा मिराज नाम खालिद, है। जहांगीर बदर, जहांगीर बदर, ये मेरे ताल्लुक वाले थे, ये मुझे जानते थे। तो इनसे मेरी नहीं वहाँ तक पहुँच मेरी हुई, मैं उधर स्टेज पे नहीं चढ़ सका। उसके बाद फिर बेनज़ीर मुल्तान जब उसका जलसा हुआ ना किले पे, फिर तो मेरा दार लग जाना था, फिर किले पे मैंने नज़म सुनाई। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर मुल्तान में आई, फिर मेरा नंबर लग गया, फिर अमृतसर ग्राउंड में, उधर फिर मैंने ये एक पंजाबी गीत था, वो सज्जना ने बुए के चिकतान ली, उस तरह पे उन्होंने आपने बनाया। चलें वो सुनाए हमारे नाज़रीन के साथ जी। वो है जी, हो तीर शाम चलो
चलो मेरे सजनों नींद जाग मोरी चलो मेरे सजनों क्या बात है आपकी। जी, माशाल्लाह। अच्छा पिया साहब, माशाल्लाह आप इतने खूबसूरत गीत है, आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद हैं, ये सारी शायरी अभी तक आप इतनी ऊपर हो गया और एक एक लफ्ज़ एक एक आपके अंदाज से महसूस होता है कि ये आपकी रूह के अंदर बसी हुई है। असल में मुझे दोस्त प्यार इतना करते हैं, मुझे अब भी नहीं छोड़ते, जैसे आपने मेहरबानी की है, ये तो कल मोहब्बत की बात यानी है। रियाज होता रहता है। तो वो मुझे कोई ना कोई मतलब ऐसा दोस्त मिलता यार पिया वो बात तो सुनाना यार, तो 18 नज़में थी। अच्छा, ये तो माशाल्लाह बड़ा ज़ख़ीरा है आपके पास। और ये सारी आपको ज़बानी याद है? कुछ लिखी पड़ी है सब। अच्छा, लिखी पड़ी है। अच्छा, उसमें से काफ़ी सारी ज़बानी याद है। अच्छा, बेनज़ीर साहबा के लिए जब आपने ये वोट मांगने की मुहिम शुरू की, हाँ जी। तो इसको पब्लिक से कैसे पजीराई मिली? जो वहाँ मजमा आम सुनता था उनका क्या रद्द अमल होता वो था? तो ऐसे होता था ना कि मैं बाज़ दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ लिया है, तो इधर अमृतसर ग्राउंड में भी ऐसा हुआ। हबीबुल्लाह शाकर साहब वो स्टेज पे थे। हाँ कहने लगे पिया यार बज ना मजे बेनज़ीर जेड़े आने ना उनके को पहले तो लाजमी पढ़ने। मैं कहती अच्छा, तो मैं मतलब 4 दफ़ा पढ़ लिया सी। मेरा दिल भी औखा, पब्लिक बड़ी सी, रश भी बड़ा, दिल मेरा औखा जो होया। मैं कहा यार बस सुना था, बेनज़ीर ने पहले भी सुने ही है। तो मैं थल्ले उतर गया, उन्होंने नहीं पता लगा भी थल्ले उतर गया। वो थल्ले पब्लिक ने पार वाला देता, पिया पिया पिया, अच्छा। पिया। पूरा मजमा इस आवाज धरती हिल रही थी। मैं जो थलवी पौड़ी से उतरे ही हाँ, उससे रिवर्स गेयर लग गया। अच्छा, फिर वापस ऊपर आया। उन्हें चलू तुहाडे शाह महमूद कुरैशी, यूसुफ गिलानी, मुमताज़ राठौर, आज़ाद कश्मीर, वो भी स्टेज से सी। ये सारे मतलब बैठे, तो बेनज़ीर भी आ गए, वो भी बह गए, मैंने भी बिठाता। फिर तलावत हुई, तलावत तो बाद नात हुई, उस तो बाद मैंने बुला लिया। वो बेनज़ीर जिन्ना चਿਰ मेरे उत्ते पूरी चादर सी सिंधी, वो उत्ते लिखा जी ये पतो सिंधी जुबान वो चादर मैं उत्ते ली, जो मैं इस तरह करके बोल गया बेनज़ीर मेरे, मैं वो देखी गया, वो मेरे लिखी गई है। तो उन्होंने मैंने परसों ऐसे भी काफ़ी। अच्छा, माशाल्लाह। हर स्टेज से देने से। अच्छा, हाँ सारे दिंदे, मोहब्बत। गिलानी ने भी दिते, शाह महमूद सारे दिंदे सी पैसे इनाम। फिर दोस्त मेरे ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਫ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ। अच्छा। अच्छा, ये बताए पिया साहब कि वो बेनज़ीर साहब फिर आपको यहाँ से मुल्तान से जाते हुए उन्होंने क्या ऑर्डर किया? गाड़ी दे दी थी। अच्छा तो फिर कोटदू, अच्छा, ये सारा पर पंजाब, सरगोदा, ये सारा साथ ही रहा। फैसलाबाद, सरगोदा। मुझे ये कहा गया था कि आपने गाड़ी नहीं छोड़नी लाइन से, अगर गाड़ी छूट गई तो आप हमसे छूट गए। साहब देर तेज रफ्तारी से सफर था और सारा उस वक्त फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता। जो चीज चाहिए पहले जब स्टॉप हो वहाँ लेके गाड़ी में रखो। ठीक है, पानी चाहिए आपको, सिगरेट चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी चाहिए उसमें रखो। साथ साथ चलते रहते तो गाड़ी। तो जब फिर हैदराबाद जाके मुझे उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, हैदराबाद जलसा था, उधर से फिर ये आखिरी मेरी जो मुलाकात हुई। तो जब भुट्टो साहब शहीद हुए, फिर बेनज़ीर साहबा शहीद हुई, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात? मेरे जज्बात ये थे, हमारे उधर रोड बन रहा था,
वो हसनैन वालों की टैंकी खड़ी थी, गुस्सा आया, बस दिमाग खराब था, उसको आग लगा दी, पकड़ा गया, फिर 16 दिन अंदर रहा। 16 MPs था, मैं था, अनवर पाशा था, असलम बड़ैन था, ऐसे लड़के। फिर अभी अंदर कितनी दफा आप अंदर हुए? 3 दफा। 3 दफा आप कैद तो में रहे? अंदर भी जाता था ना, तो वो सारे कैदी इकट्ठे हो जाते थे? अल्लाह अल्लाह करे तेरी जमानत ना हो। लोग तो कोशिशें करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं बाहर नहीं, आ मुझे वहाँ भी वो यानी आपको चाहते थे कि आप अंदर ही बैठे रहे उनके पास, ताकि उनकी रौनक मेला लगा रहे। मतलब उधर सिगरेट के टोटे, ये वो, मतलब अल्लाह माफ करे, जेल सही, जेल दोज़ख है, जेल दोज़ख है, जेल जेल है, दोज़ख है। तो मेरे पास सिगरेटें, ये वो, दूध, हर चीज़, काफ़ी सामान आता था, पार्टी से भी, घर से भी। तो इसलिए उनको गाना भी अच्छा सुनने, मुलाजिम कहते थे यार तू इधर ही रहो, तू इधर ही। मुलाजिमों ने एक दिन ना, एक कत्ल में ना 2 थे जंखे नाचने वाले, तो जुमा आ गया, उनको बुला लिया चक्कर में, चक्कर में बुला के मुझे भी बुला लिया, कहना लगा यार तू गा, ये डांस करेंगे। अच्छा। तो यानी वो उधर तफरीह का प्रोग्राम बन गया, बड़े लोग खुश हुए। तो आपने जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, तो आपने एक बड़ा गमगीन किस्म का गाना भी गीत गाया, नज़म वो गाई थी। जी जी, वो बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलर हुई। वो तो मैंने एक बात सारी रो के गाई है, मेरी एक फिल्म भी बनी हुई है, रो के सारी गाई है। वो क्या थी, वो हमारे नाज़रीन को सुनाए ना, जो आपने वो बेनज़ीर भुट्टो दे काफिला सारे जग नूं दिते तू रुआ, तू ही होवें तबाह सब दिए बदुआ, बेनज़ीर भुट्टो दे काफिला। ओ कयामत जई शाम सी, शोर गुल सी ते को हराम सी, ओ कयामत जई शाम सी, शोर गुल सी ते को हराम सी, वर्कर पागल होए होके पर रोए, रोगी रही सी पिंडी दी फजा, तू ही होवे तबा सब दिए बदुआ, बेनज़ीर भुट्टो दे काफिला सारे जग नूं दिते तू रुआ, तू ही होवे तबा सब दिए बदुआ, बेनज़ीर भुट्टो दे काफिला। सिसकियां बच्चे पढ़ दे, मम्मी मम्मी ओ कर दे, सिसकियां बच्चे पढ़ दे, मम्मी मम्मी ओ कर दे, तू थी जालिम बड़ा, तू है जुल्मी बड़ा, आया तेनू न तरस जरा, तुम ही होवे तबाह सब दिए बदुआ, बेनज़ीर भुट्टो दे काफिला सारे तक नू दिते तू रुआ, तू ही होवे तबाह सब दिए बदुआ, बेनज़ीर भुट्टो दे काफिला। क्या बात है आपकी, क्या आपने बद्दुआ उसकी ये की, और वो फिर काफ़ी असर भी रखती है ये बद्दुआएं। अच्छा जी, पिया साहब जी, बेनज़ीर तो बाद जड़ा सियासी दौर आया पीपल्स पार्टी हाँ, का, गिलानी साहब असी सब तो पहला जलसा इन्होंने अपने असी इतने घर कराया चौधरी ने, जिस वे अजे सिर्फ स्टार्ट होया सी, ते औरंगजेब रोड दिल्ली गेट आला सही, इतने चौधरी जाइए सी, अच्छा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਹੱਥ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗਾਈ ਕੱਪੜਾ ਛੱਪੜਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। सही ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਲਸਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ अच्छा ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਅਮੀਨ ਫਹੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अच्छा माशाल्लाह। ਅਮੀਨ ਫਹੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ? समीला ਹਾਂ समी समीला ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਸੀ ਨਾ। अच्छा अख्तर रसूल अख्तर रसूल नहीं नहीं केदा केदी गल ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ पाकिस्तान वो कासिम जिया ਕਾ- कासिम जिया ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਾਂ ਮੈਂ। अच्छा ਮਤਲਬ ਅਮੀਨ ਫਹੀਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਈਅਰ ਭੇਜਦਾ, ਦੋ ਦੋ ਬਾਈਅਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ कासिम जिया से भेजते ਕਾਸਿਮ हाँ, ਦਾ। ਉਹਦੀ पंजाब ਕੋਠੀ ਤੇ दा ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, जी जी ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा अच्छा ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਕਾਸਿਮ ਜਿਹਾ ਦੀ। अच्छा ये बताएं कि ऐसा कि भुट्टो साहब का दौर भी आपने देखा, बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौर भी देखा, और अब भी आप हालात देख रहे हैं। गिलानी का भी देखा। गिलानी साहब का दौर भी देखा, और अब मौजूदा हालात भी आप उसमें हैं। आपको भुट्टो साहब में और बेनज़ीर भुट्टो साहबा में कौन सी अच्छी ऐसी बात लगी जो अभी तक आप दूसरे हुक्मरानों से ये तवक्को रखते हैं कि वो भी ऐसा ही करें? उनकी पब्लिक से कमिटमेंट जो थी ना, वर्कर को नहीं भूलते थे। अच्छा दूर से पुराना, देर बाद भी मिले ना। मसलन एक इधर है चिट्ठे वाली पुली, सही। भुट्टो साहब वो जब ट्रक पे फिरते थे उस वक्त की बात है। उधर आए तो स्पीकर की तार, ये सारे साथ थे, असलम कोटले वाला और ये सारे गोहीर वगैरह सही। साहबजादा। तो तार स्पीकर की टूट गई, वो बंद हो गया। तो मेरे बुजुर्ग थे, वो एक डंडा इतना, वो ऐसे इधर लगा के इधर रखते थे, और एक गरारी वाला चाकू, उस टाइम असले का इतना नहीं। उन्होंने जनाब तार निकाला, काची चला करके खोला, खोल के और तार को उसी टाइम छील के ये वो बांध के लगा दे इसको लगा। ऑन कर दिया। ये देख लो, भुट्टो साहब के जब हम घर गए ना लाड़काना में, मुर्तजा हाउस, ये जो भुट्टो का घर जो जी, जी। वो ग्राउंड के सामने, उधर हम रात ठहरे थे। गढ़ी खुदा बख्श में। गढ़ी खुदा बख्श तो सुबह गए थे ना। अच्छा, उससे पहले उससे अल-मुर्तज़ा पहले में। भुट्टो साहब याद थे। जी जी, अल-मुर्तज़ा में। हाँ जी, जब इक़्तिदार से जो उतर गए, जी, जी। हाँ, तो घर थे, तो उधर हम गए ना, तो उधर हमारे मियाँ रशीद ने कहा कि हजूर आप कब आ रहे हैं मुल्तान, हमें टाइम कब दे रहे हैं? तो उस वक्त फिर उन्होंने वही बात की। भुट्टो साहब को वो वाक़या याद था हाँ, कि भाई आपने इस तरह चाकू से छीला और सारा वो। नहीं, वो कहने लगे आपको हम बोल सकते हैं। क्या? मुझे तो वो वक्त भी याद है, वाह। चट्टियों वाली पुली। चट्ठा वाली कमाल है। तो लू लू जो ये जो थे ना, खड़े हो गए थे। खुशी से जोश से। अच्छा देखें, पीपल्स पार्टी के जलसे तो अब भी होते हैं हाँ जी, और बड़े भरपूर होते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो उसमें एड्रेस करते हैं, मगर आप कहीं नज़र नहीं आए। मैं जब आया था बिलावल हाउस, बिलावल आया था ना, अच्छा तो आप ज़रा वो भी देखे ना, फिल्म निकाल के मैंने यही नज़म सुनाई थी, देखी हौसला टावी भुट्टो तेरा। मगर नवे बंदे आ गए ने। मैं जलसे की गल कर रहे हैं। जलसे उत्थे हो उत्थे गए। भी जलसा होया सी। उत्थे जहाँ जलसा, वो- अंदर जलसा अंदर है। जलसा हुआ, बहुत बड़ी जगह है वो, यानी वो एक वर्कर कन्वेंशन टाइप था। हाँ जी, और उसमें उत्थे इम्तियाज़ जिगर साहब ने दी- परफॉर्मेंस वो किया आजाद था। सी, जिगर दी बीवी भी आजाद Yeah. सी, ये सारे Yeah. उन्होंने मैंने प्यार किया, पुराने जेड़े मेरे साथी साहब नवे बंदे ने। नए बंदों की आपकी पहचान भी नहीं है। स्टेज ते भी नहीं चढ़न देंदे। हाँ जी, बड़ी गल है। अच्छा, तुसी माशाल्लाह पूरी उम्र ला रहे हो, हुण माशाल्लाह बड़ी उस उम्र दे बुजुर्गां ने हाँ, दोते पोते माशाल्लाह अल्लाह दी बड़ी। वो जड़ी पीपल्स पार्टी सी भुट्टो दी दौर दी थी या बेनज़ीर साहबा दी, उस पार्टी दे विच ते अज दी पार्टी च की फर्क है? मेरा अपना ज़हन आ, मैनूं ते फर्क इहो लगदा वा, चार चफेरे चोर ने ते अपने चोर नाल ही रहो यार, की दूसरे नवीं जगह ते अपनी वक्त। फिर हुण देखो ना, मैं पीपल्स पार्टी च खलोता, मैनूं अज तुहाडी शफकत हासिल हो रही है जी।
सिर्फ इस वजह हो रही जे मैं इमरान नाल या उधर झक मार दिंदा तुसी मैनू कित्थे कोण सी क्या बात है, ये नजरियात की जीत है। ये जो होता है साडे ना, पाकिस्तान च मैं जो देखी बैठा सारे चोर ने, चार चोर इन डिसार्ट हुए हैं, डिसार्ड साहब मगर अपनी है, जगह नहीं पानी- छोड़ी इन्होंने। लेकिन क्यों छोड़ी फिर? वो पत्थर तो अपनी जगह भारी होता है ना, वो तो फिर साडा कुछ भी नहीं रहिंदा फिर अच्छा ते इन्ना कुछ हैगा सही है। कि अज तुहाडे कोल बैठा हो अच्छा पंजाब नाल सर, पंजाब नाल उस वक्त मुस्तफा खर गवर्नर सर, पंजाब बड़ा अगे जा रहा सीगा, उन्हां नाल भी तुहाडी मुलाकात सी? हाँ जी, खर बहुत अच्छा आदमी सी, अच्छा। खर सची मुची दा भाई सी, जिन्हों कहते हैं ना मर्द, खर वो सी। मगर कुछ लोग ऐसे सन जो पुट्टो दे विच खराबी पा गए। मलिक साहब इस दौर में ना, उस दौर में गलबन पुलिस ने स्ट्राइक की हुई थी, जी हाँ, जी हाँ, बड़ी शदीद स्ट्राइक थी, उन्होंने छोड़ दिया था सब कुछ। तो गवर्नर थे खर मुस्तफा साहब, खर। इन्होंने ना पीपल्स गार्ड को वहाँ पर भेज दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि पीपल्स गार्ड ने जाके वो संभाला था और दूसरे दिन ही पुलिस वापस आ गई थी। ऐसे ही है। अच्छा और एक और आपको बात सुनाई, ये जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, खर की शख्सियत सीढ़ियों में बैठा था इसकी बादशाही मस्जिद की, हम भी साथ थे। अच्छा। इतना इंतज़ाम, न मुंह न हाथ न कुछ, न इतनी मेहनत करके लाहौर को सेट किया, उनकी सबकी आमद का इंतज़ाम, ये है वो, हम साथ साथ थे, क्या बात के साथ बहुत काम किया। ये बड़ी बड़ी तारीखी बात और आपने कहा बताई था, है। मैं ऐसे ही दिल लगाया हुआ था सबका। तो कुछ और इनसे सुन लिया? जी हाँ, बस अब टाइम भी कमी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मुझे फिर रख लो। आप वो रख लेंगे। अब जो आपने आखिर में जो है ना पीपल्स पार्टी के लिए एक दुआया गीत भी तो गाया हुआ है कि पीपल्स पार्टी का दौर फिर आएगा, और उसके हवाले से भी एक बड़ा आपने मशहूर गीत गाया है। चलें हमारे नाजरीन को आखिर में वही सुना दें। दौर पी का हमने फिर लाना, क्या बात है। दौर पी का हमने फिर लाना, जालिमों से नहीं है घबराना, घबराना जालिमों से नहीं है घबराना। दौर पी का हमने फिर लाना, जालिमों से नहीं है घबराना। छीन लेंगे ये जालिमों से वतन, छीन लेंगे ये जालिमों से वतन, हक गरीबों का है जो दीवाना, जालिमों से नहीं है घबराना, घबराना जालिमों से नहीं है घबराना। वाह जी वाह। वाह जी वाह। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम आप लोगों ने देखा कि साबित पिया साहब बचपन, जवानी और अब बुढ़ापे की सरहदों पर खड़े हैं, लेकिन इनकी आवाज़ में वही ताजगी, इनके जोश जज्बे में वही ताजगी, और इनकी बातों से वही खुशबू, वही ताजगी नज़र आती है जो इनका बचपन से चली आ रही है। भुट्टो साहब के इस सच्चे आशिक के साथ आइंदा भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे। जनाब साबित पिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सफदर बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।